अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 244। पीछे हमारा अहंकार का विषय चल रहा है। मिथ्या अहंकार, शुद्ध अहंकार और फिर आगे आया तत्व अहंकार, विवेकज अहंकार। तो 243 के नीचे से देखिए, पृष्ठ संख्या 243 के नीचे पैराग्राफ है। तत्व अहंकारी व्यक्ति भी अन्य आदि का इसी प्रकार विरोध करता है, परंतु शुद्ध अहंकारी की अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है। शुद्ध अहंकारी प्रायः स्वयं प्रताड़ित, बाधित अथवा प्रेरित होने पर प्रतिकार के लिए सन्नद्ध होता है। तत्व अहंकारी स्वयं बाधित ना होने पर भी समाज में विकृति को देखकर अथवा भविष्य में संभावना का अनुमान लगाकर भी प्रतिकार के लिए प्रवृत्त होता है। प्रतिकार भी प्रायः सैद्धांतिक रूप से करता है। मारपीट आदि कार्यों में सीधे सीधे भाग नहीं लेता है। कहीं कहीं भयंकर स्थितियों में शास्त्र आदि का आश्रय ले सकता है, परंतु स्वयं की रक्षा की दृष्टि से, दूसरे को केवल मानने की दृष्टि से नहीं। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आध्यात्म में क्षमा का विधान है। यदि तत्वाहंकारी व्यक्ति भी प्रतिकार या विरोध में भाग लेता है तो क्षमा विधान का उल्लंघन सिद्ध होता है। इसका उत्तर यह है कि आप दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी ऐसा कीजिए। स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। अर्थात क्षमा का विधान व्यक्तिगत क्षेत्र में किया गया है, सामाजिक अथवा विशेष प्रभावकारी क्षेत्र में नहीं। वहाँ प्रतिकार, दंड आदि देना अनिवार्य है। व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र में उस स्थिति में जहाँ विशेष हानि ना हो, हानि की पूर्ति संभव हो, हानि पूर्ति की संभावना रहित क्षेत्र में प्रतिकार या दंड अनुचित नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप में हम क्षमा कर सकते हैं। कोई हमारे प्रति अन्याय करता है, गलत व्यवहार करता है तो कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कोई गलत कार्य हो रहा है, प्रभाव गलत पड़ता है, तो वहाँ पर तो हमको प्रतिकार करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है। जैसे कि कोई दुष्ट व्यक्ति तत्वाहंकारी व्यक्ति को गाली देता है, अपमान करता है, सामान चुरा कर भाग जाता है, ऐसी स्थिति में वह क्षम्य हो सकता है। यहाँ मानसिक नियंत्रण, तप, अभ्यास तथा अन्यों से मांगकर वस्तु आदि का समाधान संभव है, परंतु आग लगने, अंग भंग करने अथवा प्राण हरण करने के लिए कोई तैयार हो तो उसका प्रतिकार करना अथवा दंड देना उचित है। थोड़ा बहुत कुछ हानि कर दिया तो ठीक है, स्थिति को देखते हुए हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अधिक यदि कोई हानि करने लग जाए तो वहाँ पर रोकना होता है। यदि वह अन्य उपायों से वशवर्ती होकर अपराध से रुक जाता है तो उसे छोड़ा जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति हो कि बिना मार डाले वह बस में नहीं आ सकता हो तो वो जान से भी मारने योग्य है। ऐसी स्थिति में क्षमा करना अथवा छोड़ देना उचित नहीं है। इसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी अथवा भविष्य में पुनः पुनः दुष्टता में प्रवृत्त रहने वाले को यथा योग्य दंड भी देना उचित है, दंड देना चाहिए। क्षमा का यह भी अर्थ होता है कि जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वह स्वयं की स्थिति को बिगड़ने ना दें, चंचल, भयभीत, व्यथित ना होवे, सहन करे। इस स्थिति को बनाए रखते हुए द्वेष रहित होकर अपराधी के प्रति दो कर्म कर सकता है। एक तो उसको सर्वथा छोड़ दे, दूसरा यथा अपराध दंड दे अथवा दिलवाए। तो स्वयं दंड देना अथवा दिलवाना, अथवा यदि विशेष योगाभ्यासी है, अपने योग्यता के कारण वो क्षमा कर देना उचित समझते हैं तो कर भी सकते हैं। अपने प्रति भयंकर प्राणहरण रूप अपराध होने पर अपराधी द्वारा भविष्य में उसी प्रकार के अपराध करने की संभावना ना हो तो दंडित करना या छोड़ देना कामचार है। कामचार अर्थात चल जाएगा। जैसे कि महर्षि दयानंद ने पहलवानों को गंगा में डुबो दिया था तथा जगन्नाथ, नन्हीजान आदि को छोड़ दिया था। मिथ्या अहंकारी पद प्रतिष्ठा के आश्रय से सार्वजनिक रूप में अनुचित कार्यों को करके भी भयभीत नहीं होता है, जो मिथ्या अहंकारी होता है।
शुद्ध अहंकारी पद के दुरुपयोग से भय खाता है तथा सदुपयोग के लिए पूर्ण शक्ति लगा देता है। इसी प्रकार तत्व अहंकारी स्वयं धर्म में स्थित रहता हुआ अन्य को भी प्रेरित करता है धर्म में चलने के लिए, धर्म में रहने के लिए। मिथ्या अहंकारी जब कालांतर में धन बल शक्ति संपन्न होकर समर्थ हो जाता है, पुनः जो विदित पक्ष को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। वर्जित होगा यहाँ पर, वर्जित पक्ष जो होता है ना, जो छोड़ने योग्य, उसको नष्ट कर लेता है। वह सोचता है कि इसने हमको सताया, हमारा विनाश किया, तो हम भी इसी प्रकार अत्याचार करेंगे, तो इसका समूल विनाश करेंगे। यहाँ धर्माचरण से युक्त होने पर भी विपक्ष का संहार किया जाता है, अतः यह बदला लेना अर्थात प्रतिशोध की भावना अनुचित है। तो कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका हम प्रतिकार करना, उसको रोकना ठीक है। बदला लेने की भावना जब कर लेंगे तो ये अनुचित हो जाता है। वो ऐसे किया तो मैं भी करके ही छोड़ूंगा। तो शुद्ध अहंकार पक्ष में व्यक्ति समर्थ होकर अपने खोए स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिकार प्रारंभ करता है शुद्ध अहंकार में, और उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर वह विपक्षी के साथ कोई अनुचित व्यवहार भी नहीं करता है। सफलता मिलने के पूर्व प्रतिकार में यदि उसका शेष सर्वस्व नष्ट होता हो तो कोई अनुचित नहीं। जैसे वर्तमान की सुरक्षा में समझना चाहिए, धर्म की रक्षा हेतु तन मन धन को न्यौछावर कर देना बुरा नहीं है। जैसे कि दो सामान्य व्यक्ति अथवा राजा में किसी कारणवशात दोनों में कलह हो जाता है, एक पराजित हो जाता है, दूसरा वर्जित हो जाता है। ऐसे में यदि पराजित मिथ्या अहंकारी पुनः समर्थ हो जाएगा तो उपरोक्त प्रकार से अत्याचार करेगा, तथा शुद्ध अहंकारी होगा तो अपने समान सत्याचरण करेगा। तो एक तो मिथ्या अहंकारी है, शुद्ध अहंकारी है। तो शुद्ध अहंकारी उत्कृष्ट है, दूसरे से बदला लेना नहीं चाहता है। मान लिया कि दो सहोदर भाई हैं, उनमें से एक भाई दूसरे को घर से निकाल देना चाहता है, उसकी संपत्ति हड़प कर स्वयं स्वामी बन जाना चाहता है। इस स्थिति में शुद्ध अहंकारी को संघर्ष करना चाहिए अथवा चुपचाप छोड़कर चला जाना चाहिए, ये प्रश्न है। यदि वह संघर्ष करता है तो एक प्रकार से अपने ही कुल तथा धन के विनाश का कारण बनकर मिथ्या अहंकारी के समान दोषी हो जाता है, और यदि छोड़कर चला जाता है तो समाज में कायरता के दोष को प्राप्त होता है। यहाँ औचित्य क्या है, क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्न अनेक जगह पर व्यवहार में आता है कि कोई हमारे से पैसा ले लिया तो उसके साथ लड़ाई करके फिर पैसा लो अथवा छोड़ दो, क्या करना है? तो उत्तर है, यहाँ शुद्ध अहंकारी के लिए संघर्ष करना अथवा छोड़कर चुपचाप चला जाना दोनों ही उचित है। संघर्ष करना इसलिए उचित है कि वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए उपाय कर रहा है, और यह उसका धर्म है। भले ही एक कुल का विनाश हो जाएगा पर अनेक कुलों की रक्षा हो जाएगी, भविष्य में ऐसे अत्याचार न्यून रहेंगे। और शुद्ध अहंकारी अर्जुन तथा सुग्रीव के समान निर्दोष रहेगा। भविष्य में संघर्ष करना है तो शक्ति संचयन के लिए सब कुछ छोड़कर चुपचाप अन्यत्र चला जाना उचित है। ऐसे समझ में आ रहा है। सर्वथा छोड़कर जाना शुद्ध अहंकार पक्ष में उचित नहीं है। तो इसे निर्णय करनी पड़ेगी। अनेक सारी स्थितियां होती है व्यवहार में। तत्व अहंकारी की दृष्टि से त्याग वैराग्य युक्त आध्यात्मिक प्रगति के लिए सर्वथा छोड़कर चले जाने में कोई दोष नहीं है। सर्वथा हम छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें उलझेंगे तो क्या होता है, फिर मानसिक अशांति है और अनेक प्रकार से फिर वाद विवाद आदि चलते रहते हैं। किंतु विजय प्राप्त होने पर भी परित्यक्त का पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण कर लेने पर अवश्य दोषभागी होगा। ऋषियों मुनियों महात्माओं का तो ऋषियों मुनियों महात्मा के द्वारा अत्याचारी राजा आदि के साथ संघर्ष करना इसके उदाहरण है। प्रजा वर्ग से अनुमोदित होते हुए भी पिता मात्र के कथन से
श्री राम का अयोध्या छोड़कर बन जाना, इसका उदाहरण उचित नहीं लगता। उनके बन जाने में राक्षस आदि का संहार भी विशेष कारण प्रतीत होता है। पिता का आज्ञा पालन आदि गौण कारण प्रतीत होता है। तो देखिए, ये एक पक्ष है। हम तो बताते हैं कि पिता का आज्ञा पालन कर किए और ये किए, लेकिन उसके पीछे जो मूल हो सकता है कि ऋषियों का रक्षा करना, उनको संबोधन करना, राक्षसों से बचाना, ये मुख्य उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार भावी संकटों के निवारण के लिए धनागार आदि में धन संग्रह करना शुद्ध अहंकार तथा तत्व अहंकार की दृष्टि से अनुचित नहीं है। जो बैंक में पैसा रखते हैं तो आवश्यक कार्य आदि के लिए बैंक में हम जमा करके रखते हैं सुरक्षा के लिए, तो अनुचित नहीं है। क्योंकि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आए हैं, निदान हेतु उन्हीं का उपाय संग्रह किया जा सकता है। भेद इतना ही है कि मिथ्या अहंकारी व्यक्ति अपनी बड़पन की रक्षा सुरक्षा के लिए धन संग्रह करता है और वर्तमान में अपराध करके भविष्य में जाकर थोड़े जब बाहर निकलते हैं अथवा उसमें पड़े रहते हैं तो अहंकार से युक्त हो जाता है, और अहंकार से युक्त है फिर अपराध से युक्त हो जाते हैं। तो कहने की भेद इतना ही है कि मिथ्या अहंकारी व्यक्ति बड़प्पन की सुरक्षा के लिए धन संग्रह करता है, मिथ्या अहंकारी, और वर्तमान में अपराध करके भविष्य में उसकी पुष्टि के लिए उपाय जुटाता रहता है कि कोई यदि पूछेगा तो इसका उत्तर इस प्रकार से दूंगा, ऐसे उसको अपने आप को रक्षा करना वो चाहता है। लेकिन मिथ्या अहंकारी व्यक्ति पड़ोसी की सहायता इसलिए नहीं करता कि वह सोचता है अब तो मुझे पूछा नहीं, आप देखते हैं कैसे काम चलाता है, मेरे पास गिड़गिड़ाने नहीं आता है, तो मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या बिगड़ रहा है, आदि आदि ये स्थितियां है। और शुद्ध अहंकारी भी उस स्थिति की उपेक्षा करता है, जबकि वह जानता है कि वह व्यक्ति मेरी सहायता स्वीकार नहीं करेगा, मेरा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निरर्थक सहानुभूति क्यों प्रकट करने जाऊं। तो तत्व अहंकारी व्यक्ति उपरोक्त परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से निषेध नहीं करता। माइक कौन ऑन किए हैं, बंद करिए। कोई शेयरिंग भी किए हुए है वो भी बंद कराइएगा। शेयरिंग किए हुए कोई सज्जन हुआ है, शेयरिंग हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे कि शुद्ध अहंकारी व्यक्ति उपेक्षा कर लेता है, और उपेक्षा करके जबकि वह जानता है कि वह व्यक्ति मेरी सहायता स्वीकार नहीं करेगा, मेरा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निरर्थक सहानुभूति क्यों प्रकट करो। तो तत्व अहंकारी व्यक्ति उपरोक्त स्थिति में भी मानसिक रूप से निषेध नहीं करता है और अवसर की आकांक्षा रखता है कि कब मेरी सुनेगा। इतना शुद्ध अहंकार में भेद है। तो अनेक जो व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ यदि हम शुद्ध अहंकार और तत्व अहंकार से युक्त होकर रहेंगे तो वहाँ निर्णय ठीक कर पाएंगे। अभिमान से युक्त होकर फिर गलत निर्णय नहीं करेंगे। हमारे अंदर जब रजोगुण तमोगुण बढ़ जाते हैं और एकाग्रता कम हो जाती है तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, निर्णय गलत कर लेते हैं, विपरीत कर लेते हैं। आगे है विद्या, बल, रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि गुण जन्मजात हो तो ईश्वर प्रदत्त होने से पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप समझने चाहिए, अतः ईश्वर प्रदत्त होने से न्यायोचित हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति, इन गुणों से रहित व्यक्ति की अपेक्षा स्वयं को उत्कृष्ट मानता है, अर्थात इस मंतव्य से युक्त अहंकार युक्त होता है और शुद्ध अहंकार ये उचित है। तत्व अहंकारी भी ऐसा ही मानता है, किंतु इन्हें अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं समझता। जो बाहर बहुत सारे हम व्यवहार करते हैं, खाने में, पीने में, देखना आदि में, नहीं तो व्यक्ति फिर अपना आत्मा का अंग मान लेता है, परिवार के सदस्यों को, वस्तुओं को, फिर उसकी हानियां होने पर दुखी हो जाता है। उत्कृष्ट पुरुषार्थ का फल मानता हुआ भी इसे शरीर का स्वरूप समझता है। अतः इन गुणों से सिद्ध होने योग्य लौकिक व्यवहारों में इनसे युक्त व्यक्तियों को अपेक्षाकृत उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर वाला मानता है।
उदाहरण के लिए मान लिया कि कहीं पर दो विद्वान हैं, एक रूपवान दूसरा रूपहीन, परंतु विद्या दोनों की समान है। इस स्थिति में उपदेश कार्य के लिए रूपवान को प्रमुखता देकर प्रथम उसे अवसर देगा, और अगर धूप में कार्य लेना हो तो रूपहीन को नियोजित करेगा। परंतु यदि रूपहीन विद्या में अधिक तथा रूपवान विद्या में न्यून हो तो रूपहीन को ही प्रधानता देकर व्याख्यान का अवसर देगा। जो कोई भी होंगे वहां पर मैनेजमेंट वाले व्यवस्थापक होंगे। रूपवान न्यून विद्या वाले को धूप में नियुक्त कर देगा। इस प्रकार तत्व अहंकारी लौकिक व्यवस्था के लिए छोटा बड़ा मानते हुए भी आत्मा की दृष्टि से सबको समान मानता है, समझता है। तो ये हो गया। तो विद्या वाला जो होता है, विद्या हर समय सर्वत्र पूज्यते, आता है ना, विद्या सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में प्रशंसित होता है, पूज्य होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजनीय होते हैं। तो तत्वअहंकारी यथार्थता दर्शाने अथवा विशेष पुरुषार्थ के आदि के निमित्त प्रेरणा देने के लिए उपहास आदि का प्रयोग करता है, और रूप सौंदर्य विद्या आदि गुणों का निर्णय, उचित प्रदर्शन, ज्ञापन आदि अनुचित नहीं है। यदि अन्य को वस्तु के स्वरूप विज्ञापन के लिए जनाने के लिए ऐसा किया जाए तो कोई दोष नहीं है। यदि अन्य को आकर्षित करने, लुभाने, फंसाने, नीचा दिखाने, अपने तो यदि अन्य को आकर्षित करने, लुभाने आदि के लिए करेंगे तो फिर ये हानि हो जाएगी, अनुचित हो जाएगा। कभी भी कार्य को सुंदर से सुंदर रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए, इसमें कर्तृत्व की सफलता है। परंतु यहाँ इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि तो कहाँ तक हो गया ये, तो रूपवान सुंदर स्वरूप दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी में कर्तृत्व की सफलता है। परंतु यहाँ इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि उत्कृष्टता के निर्माण में सहायक साधन तथा विधि भी निर्दोष होना चाहिए। जैसे अब बताया जाता है ना कि हम घर में जो भोजन करते हैं, भोजन तो शुद्धता पूर्व पका लिए, लेकिन जो पैसा आ रहा है घर में, धन जो आ रहा है, धन से फिर मन बनता है, धन से अन्न, अन्न से मन, और मन से फिर हमारा जीवन, फिर तन भी इसी प्रकार से ही बनता है। तो इसलिए कहा गया अर्थ शुचिता सबसे बड़ा है। यदि हम अर्थ शुचिता नहीं रखते हैं, पवित्रता पूर्वक धन नहीं है, और उसमें भी हम दान पुण्य आदि नहीं करते हैं, तो धन शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध नहीं होगा तो इसलिए कहा गया कि केवलाघो के भवति केवल आदि। भोजन के मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, जो अपना स्वयं के लिए खा लेता है, दूसरे के विषय में सोचता नहीं है, वो पाप कमाता है। तो इसलिए अपने जीवन में निर्दोषता लाना चाहिए, और जो अहंकार रूपी तत्व आदि हैं इनसे बचना चाहिए। किसी को पीड़ा हानि पहुंचाकर छलकपट से युक्त साधनों का, विधियों का प्रयोग नहीं करने चाहिए। यदि इस प्रकार अनुचित उपाय से वस्तु की सुंदरता सिद्धि की जाती है तो वह अनुचित ही है। उचित नियम के आधार पर यदि कोई स्वस्थ, बलवान, धनवान, विद्वान, रूपवान आदि बनाने तथा जताने का प्रयत्न करता है तो वो कोई अनुचित नहीं है। उचित ढंग से यदि हम करते हैं तो कोई समस्या नहीं। अभद्र प्रदर्शन निंदनीय है। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति स्वयं को उत्कृष्ट, अन्य को निकृष्ट सिद्ध करने के लिए तथा अविहित साधनों एवं विधि से युक्त होकर सुंदरता का निर्माण और प्रदर्शन करता है, तो यह सर्वथा अनुचित है। तो जितना भी हमारा घर बनाते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उसके पीछे दूसरे को दिखाना ही रहता है। तो हमें बहुत अधिक इसके ऊपर विचार करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए।
वर्तमान के निर्माता तथा उपभोक्ता प्रायः इन दोषों से युक्त नहीं हैं, दोषों से मुक्त नहीं हैं। अनुचित साधनों का जमकर प्रयोग करते हैं। उनके व्यवसाय में अन्यों का शोषण, स्वार्थ प्रधान है। वहाँ प्रदर्शन के निमित्त निरीह असंख्य प्राणियों को असह्य पीड़ा पहुंचाकर, गला घोंटकर वस्त्र, भोजन, साज, श्रृंगार तथा अन्य साधनों का निर्माण तथा प्रयोग किया जाता है। अन्यायपूर्वक स्वयं को सर्वोपरि रखने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ जो अहंकार है, इनको किस किस रूप में हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, देखिए। तो यहाँ पर कहा गया कि शुद्ध अहंकारी व्यक्ति उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों तथा विधियों का प्रयोग करता है, परंतु भूल इतनी होती है कि वो उपलब्धियां को अपना स्वरूप समझता है। आत्मा, ज्ञान, बल, साधन, सहयोग, पुरुषार्थ आदि में केवल अपनी ही प्रधानता रखता है व्यक्ति। तो उसमें ऋषियों का रखना चाहिए, माता पिता का रखना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए और उनको सिखाना भी चाहिए। तो तत्वोहंकारी इन भूलों से भी रहित होता है। ईश्वर, प्रकृति तथा अन्य सहयोगियों का यथावत स्मरण रखते हुए अपने कर्तृत्व को विद्यमान रखता है। अनुचित का विरोध तथा उचित की स्थापना हेतु ताड़ना, प्रेरणा आदि करता हुआ प्रयत्नशील रहता है। तो अनुचित का विरोध करेगा और जो उचित है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है व्यक्ति। तो यहाँ लिखा गया कि ईश्वर ने वेद का उत्कृष्ट ज्ञान दिया। अब यदि कोई उसे अन्यथा समझने का प्रयत्न करे तो ईश्वर को कोई दोष नहीं लगेगा। यहाँ अन्यथा समझने वाले की मूर्खता ही सिद्ध होती है। इसी प्रकार ईश्वर ने यथासंभव सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। अब जो कोई इसमें फंस रहा है, वो फंसने वालों का दोष है, ईश्वर का नहीं। सुंदर गुलाब से आकर्षित भौरा उसी की में अपनी सुध बुध खोद बैठे अथवा कांटे चुहा ले, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? ईश्वर का दोष नहीं होता है, लेकिन ईश्वर को सब डांटते रहते हैं, गाली करते रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को देखकर कोई मोहित हो जाता है और इस प्रकार स्वस्थ, बलवान, बुद्धिमान, सुंदर, अलंकृत व्यक्ति को देखकर कोई मोहित हो जाता है। वो मोहित, दोषी और मोहन नहीं। यदि मोहन ने भी जाल बिछा रखा हो तो अवश्य दोषी होगा। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें यदि हमारा कृतकारित अनुमोदित रूप में कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी है, हम किसी को प्रेरणा कर रहे हैं अनुमोदित रूप में, वाणी से बोल रहे हैं अथवा मन से भी कुछ सोचते हैं, उसके परिणाम स्वरूप यदि दूसरे को कष्ट बाधा हो रही है तो उसमें हम ही दोषी हैं। तो हमारा जीवन ऐसा हो कि दूसरे को सुखी देते रहें, निर्भयता देते रहें, प्रसन्नता देते रहें और अच्छे अच्छे सोचें। जैसे पहले आपको मैं निवेदन किया हूँ कि हम सामान्य नहीं हैं, विशेष हैं, तो उसको हमको जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें हम सफल हो सकते हैं। तो आज यहीं पर रखते हैं, फिर आगे अगली कक्षाएं बढ़ेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग। तो ये अहंकार, मिथ्या अहंकार आदि का विषय है, इसको अच्छे से पढ़ें। इससे ये जो अहंकार रूपी है इसको समझने के लिए धैर्य चाहिए और विस्तृत रूप से 2-4 बार पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा कि किस जगह पर मेरे अंदर क्या क्या दोष है। इसको समझने का प्रयास करें, नहीं तो फिर हर समय पदे पदे हम दोषी ही रहेंगे। जैसे ऐषणा के विषय में आए थे ना, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ऐसे ऐसे ऐषणा हमारे अंदर छुपा रहता है, हमको पता ही नहीं। और ऐसे ही अभिमान भी। जी कुमुद जी बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। मैं एक्चुअल में वो अरुण हूँ, वैसे ये कुमुद की आइडेंटिटी से है इसलिए। बोलिए। तो
आचार्य जी जो अहंकार का विषय है ये थोड़ा काफी लंबा है, तो इसको जब समाप्त हो जाए तो इसको सार रूप में आप एक बार थोड़ा सा हाँ जी, सब हाँ जी, बता देंगे तो थोड़ा सा आवृत्ति हो जाएगी। हाँ जी। सार रूप में तो यही है, ये तो समाप्ति की ओर ही जा रहा है। तो मिथ्या अहंकार तो दोष युक्त अधिक है, और शुद्ध अहंकार जो है सत्वगुण की स्थिति है, वह दूसरे की हानि नहीं करना चाहता है, और दूसरे कोई हानि करे तब भी वो थोड़ा सा उसको इतना प्रभावित नहीं होता है। लेकिन तत्व अहंकारी क्या है, बिना हानि किए भी हम देश राष्ट्र के लिए कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, उस हानि को दूर किया जा सकता है, मतलब अधिक उच्च अवस्था है तत्व अहंकार। जी जी। तो इस रूप में ये तीनों का मुझको समझ में आ रहा है, मिथ्या अहंकार, शुद्ध अहंकार और जो है एकाग्रता अवस्था, जो उससे भी आगे तत्व अहंकार है इस रूप में। विवेक जो अहंकार यहाँ पर लिखा हुआ है। जी ठीक ठीक है। ठीक है। का आचार्य जी ये उपसंहार में बिंदु कुछ पॉइंट्स लिख के वो कंक्लूजन कर रहा है, उसमें हाँ, बहुत उसमें सारे देख लेंगे, क्लियर हो जाता है। इसमें देख हाँ। लेंगे, उसमें आएगा तो देख लेंगे। ठीक है।